अगर आप पैसे के पीछे आए हो इस जॉब में तो वो तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। आप सेविंग्स करो तो खुद पे इन्वेस्ट करो, तो ये पैसा मुझे करोड़ों देगा 20-30 साल बाद। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास एडिडास के जूते हैं, नाइकी के जूते हैं या कैंपस के जूते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो सब लोग? आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज हम कोई ट्यूटोरियल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं या फिर कोई टेक्निक, टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आज मैं बताऊंगा कुछ लाइफ से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो होने वाला है हाउ टू सेव मनी इन योर फर्स्ट जॉब। तो अगर आपकी अभी नई नई जॉब लगी है, ठीक है, अगर आपकी नई नई जॉब लगी है तो आप नहीं सेव कर सकते। पहली बात तो सपने देखना अच्छी बात है, वीडियो छोड़ के जाओ मत, यहीं वीडियो नहीं खत्म होता। ये आंसर नहीं था मेरा, ठीक है। तो अगर आपकी जॉब लगी है और अगर आपकी सैलरी 15 से कम है, 10 से 15 है, 15,000 से कम है, तो ये वीडियो आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो, आगे फ्यूचर के लिए देख सकते हो। लेकिन अगर आपकी सैलरी 10,000 या 15,000 रुपये से कम है, जो कि कहीं कहीं पर है, आई नो, तो ये वीडियो आपके ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगा। लेकिन हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए या फिर सीखने के लिए देख सकते हो, ठीक है। पहली बात, अगर आपकी सैलरी 10-15 हज़ार से कम है तो आपका कुछ नहीं बचने वाला है। हार्श ट्रुथ यही है कि ये कम सैलरी में आता है। हाँ, ये जो ब्रैकेट है 10 से 15 हज़ार वाला, 15 से लेस, ये बहुत कम सैलरी में आता है। इसमें आपका कुछ भी बच पाना, आई डोंट थिंक सो। इट्स पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, आई नो। मेरी पहली सैलरी 9,000 थी हैदराबाद में, VFX कंपनी के लिए गया था। पहली सैलरी 2015 में, ठीक है। तो अभी भी कुछ लोग हैं जो उसी सैलरी पे एज एन इंटर्न या फिर जूनियर, वेरी वेरी जूनियर, एंट्री लेवल वैसा लेते हैं। पर मैं बता रहा हूँ, 9,000 में से 7,000 मेरा PG खा जाता था। तो 2,000 जो बचता था वो कोई सेव नहीं होता, वो तो इधर उधर कहीं ट्रैवलिंग घूमने गए, कभी बाहर का खा लिया तो उसमें उड़ जाता है। तो आपकी अगर 10 से कम है, 15 से कम है, तो मैं कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता कि आप थोड़ी भी सेविंग्स करो। आप सेविंग्स करो तो खुद पे इन्वेस्ट करो, कोई कोर्स लेके, कोई चीज़ सीख के। मैं कोर्स बना रहा हूँ, उसको ख़रीद लेना, फ्यूचर में वीडियोस आने वाला है तो उसमें इन्वेस्ट करो। या फिर अपने शौक पूरे कर ले यार, छोटी मोटी घड़ी ले लो, कहीं घूम आओ, मूवीज़ देख लो, खाना खा लो, ठीक है। तो 10 से 15 हज़ार की सैलरी में आई वोंट एक्सपेक्ट यू टू सेव एनीथिंग, ठीक है। अब जो 15 के ऊपर के हैं, अब मेन वीडियो शुरू करते हैं कि अगर आपकी सैलरी 15 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से 30 है एंड सो ऑन, उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 15 से ज़्यादा है तो पहली बात तो आपको जो है डिसाइड करना होगा कि आपके कितने एक्सपेंसेस हैं। अगर आप सैलरी में से एक्सपेंसेस हटा दो तो क्या बचेगा? आपकी सेविंग्स ही बचेंगी पूरी पूरी। वो करना ज़रूरी है। देखो, आर्टिस्ट के लिए ये जो जॉब है ना, ये पैशनफुल जॉब है। ये जॉब है जो इंसान को खुश भी रखती है साथ में। अगर आप पैसे के पीछे आए हो इस जॉब में तो वो तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत हाई एंड लेवल पे चले जाओगे, बहुत साल का, 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो जाओगा तो शायद से आप सेटिस्फाई हो जाओ अपनी सैलरी से। लेकिन स्टार्टिंग में ये मनी मेकिंग जॉब नहीं है, ये हार्श ट्रुथ है, ठीक है। इसको जल्दी से जल्दी समझ लो। अगर फिर भी आना चाहते हो इस फील्ड में तो भाई मेरे से मत बोलना कि मैंने वार्न नहीं किया था, ठीक है। कंपनी हमेशा यही रीज़न देगी कि इन्फ्लेशन चल रहा है, मार्केट डाउन है, गेम नहीं बिके, मूवीज़ नहीं बनी, काम नहीं आया, काम कम था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन कुछ भी रीज़न हो सकता है, आप उनसे लड़ नहीं पाओगे। इसलिए सैलरी कम है स्टार्टिंग में तो उसमें आपको ज़रूरी है कि पैसा बचा के चलना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, कभी बीमार पड़ जाओगे। सेविंग्स क्यों होती हैं? सेविंग्स इसलिए होती हैं कि आपका कोई तो गोल होगा फ्यूचर में जो कि पूरा कर ले, भले ही वो रिटायरमेंट गोल हो या फिर वो कोई
लाइफ का गोल हो। लाइफ के गोल्स होते हैं जैसे कि शादी एक्सेट्रा, और भी लाइफ के गोल्स होते हैं, टूरिंग होती है, बाइक खरीदना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका गोल, ठीक है। तो उसके लिए सेव करना, कोई भी एक गोल लो, उसके गोल बेस्ड सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगा अगर आपकी सैलरी 25 से 30 या उससे ऊपर है तो 2 गोल रखो। एक आपका जो होगा वो होगा द रिसेंट अपकमिंग गोल, जैसे कि बाइक, शादी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो होगा। एक होगा आपका लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल के पैसे को आपको छूना नहीं है। आपके गोल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करो। अगर आपकी सैलरी 25 प्लस है, 30 प्लस है, ठीक है, पहला गोल होना चाहिए आपका शॉर्ट टर्म गोल, आपकी शादी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दूसरा गोल होना चाहिए आपका लॉन्ग टर्म गोल, जो कि आपकी रिटायरमेंट होती है। तो उसके लिए आप ईपीएफ देते हो, यस ईपीएफ देते हो, बट वो एनफ नहीं है। वो आपको कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उस पर नहीं डिपेंड हो सकते। आपको एक गोल बनाना होगा। पहली बात तो आपको सेविंग्स की आदत डालनी होगी, ठीक है। सेविंग्स आर्टिस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके खर्चे होंगे, आपको पीना पसंद होगा, आपको घूमना पसंद होगा, आपको लड़कीबाजी भी पसंद होगी, लेकिन वो सब साइड में रख के आपको एक सेविंग्स की हैबिट डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। मैं क्यों मना कर रहा हूँ 15,000 के नीचे के लोगों को सेव करने के लिए? क्योंकि देखो, पहली बात तो आपका पीजी रहेगा, 1 BHK रहेगा, वट एवर 1 RK रहेगा, अकेले रहते हो, शेयरिंग में रहते हो, जैसे भी रहते हो स्टार्टिंग में, तो उसमें आपका सेविंग्स अगर 1-2 हज़ार भी हो जाता है और आप सोचो कि अरे मैं, लोगों ने बताया मैं इसको SIP बना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो ये पैसा मुझे करोड़ों देगा 20-30 साल बाद। कहना ठीक है, वो सब कहना ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। वो 1-2 हज़ार अगर आप बचाओ 2-4 महीने, उसका कोई अच्छा सा कोर्स लो, अपनी स्किल डेवलप करो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपकी अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो वो 1-2 हज़ार आप जब डालोगे, मान लो आप 2 हज़ार डाल रहे हो पर मंथ, आपका ईयरली इन्वेस्टमेंट कितना है? 24,000 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 24,000 पे अगर आपको 12 से 15% जो एक आइडियल अमाउंट ऑफ रिटर्न है वो मिलता है, वो कितना होगा? अगर 10% लेखें 24,000 का तो 2,400 होता है। 12 से 15% 3,000 से ज़्यादा नहीं होता है। तो आप मरवा के पूरे साल में 2-2 हज़ार बचा रहे हो, 24,000 तक गए, और एंड में कितना रिटर्न आया आपके साल के? 3,000 और 27,000 हो गए। अब उसके बाद करो। इंस्टेड अगर आपको एक आदत लगानी है सेविंग्स की तो बात अलग है। एक शॉर्ट टर्म गोल लेना है, चलो फ़ोन लेना है तो उसके लिए बचा रहे हो, चलो ठीक है, लगा दिया उसमें किसी एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। और मैं आगे ये भी बता सकता हूँ कौन से में लगाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है। आर्टिस्ट होने के साथ साथ मेरा बहुत इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो उसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की है। मैं इन्वेस्टेड भी हूँ, तो मैं बता सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद हेल्प कर पाऊँ आर्टिस्ट कम्युनिटी की, क्योंकि तुम लोग सेव करने में बिलीव रखते नहीं हो। योलो जनरेशन आ रही है, तो उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो मोर्चा मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो ठीक है, जो 1-2 हज़ार आप बचाओगे उसमें 27,000 कमाओगे। अगर उसके बाद आपको फ़ोन लेना है उसके लिए करो, या एक हैबिट बनानी है कि हाँ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की, तो करो। आप सोचो कि इससे करोड़पति बन जाओगे, तो वो नहीं होने वाला। क्यों? अगर आप सोचो कि अगर यही 1-2 हज़ार का आपने कोर्स लिया, तो आप 2 साल के बाद 1-2 हज़ार छोड़ दो, आप सीधा 10 से 12 हज़ार की SIP शुरू कर सकते हो। SIP इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ कर सकते हो, और सिस्टमैटिकली अपने 10 से 12 हज़ार उनको दे के किसी भी ब्रोकर अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ते हुए देख सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटे अमाउंट से ना शुरू करके अपने स्किल पर फोकस करो और सीधा बड़ा अमाउंट डालो ना, 5,000 6,000 डालो, हाँ, तो जाके आपका 60,000 70,000 बनेगा। उस पर जब 10% आएगा तो 7-8 हज़ार आएगा, विच विल बी गुड, ठीक है। 10 से 12% 15% आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। इसलिए शुरू में डोंट रन फॉर सेविंग एंड स्पेंड इट ऑन योरसेल्फ,
और बाद में जब आपकी सैलरी बढ़ जाए 25 से 30 हज़ार तो आप सेव करो। अब सेव करने का एक रूल होता है कि आपका जो रेंट है, अगर आप रेंट पे रह रहे हो, अगर आपकी सैलरी मान लो 25 हज़ार है तो 25 हज़ार का 12 हज़ार, 25 हज़ार के हिसाब से तो भाई आधी सैलरी आपकी जाएगी, 10 हज़ार, 8 से 10 हज़ार मिनिमम। और बोले तो एक परफेक्ट वे है, एक परफेक्ट अमाउंट है कि इससे ज़्यादा आप रेंट ना ही करो तो अच्छा है। आइडियली आपकी सैलरी का 33% होना चाहिए, 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑन लोअर साइड अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 33 हज़ार रेंट मत करना, 20 से ऊपर मत जाना। अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो रेंट का परसेंटेज वेरी कर सकता है। 20% सैलरी है अगर आप 20% रेंट है अगर आपकी सैलरी 1 लाख है। अगर आपकी सैलरी 85 हज़ार है तो ये शायद से, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लोगों ने फ्लैट्स, पीजीज, इन सब के रेट्स बढ़ा दिए हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में पीजी में रहो, ठीक है। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो 1 आवर के ले लो। पुणे जैसी, बेंगलोर जैसी सिटी में, पहली बात तो बेंगलोर को तो साइड ही कर दो। बेंगलोर इस पृथ्वी का नहीं है, बेंगलोर कहीं अलग का है। वो लोग 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं। 1 BHK जैसे फ्लैट में वो लोग 1.5 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहे हैं, दिमाग खराब हो गया उनका। पुणे इज गुड, 2 मंथ का रेंट होता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जब आपकी सैलरी कम हो, ठीक है, 50 हज़ार के अंदर है, तो कोशिश करो रेंट में कम से कम दो, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो रेंट में कम से कम देना इज अ परफेक्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो 33% अगर आपकी सैलरी कम है तो उससे ज़्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। 30%, 33%, 35%, ठीक है। अगर आपकी सैलरी हायर एंड पे है तो 20% से ज़्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा रेंट जा रहा है तो मैं तो कहूँगा डाउन पेमेंट करके EMI बांध दो, सिंपल। EMI बढ़ेगी नहीं लेकिन रेंट दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और आप खुद को गाली देते जाओगे कि यार इतना रेंट में ही पैसा जा रहा है, ठीक है। तो अब आप सेविंग्स के मोड में आ चुके हो, ठीक है, और आपको सेव करना है। तो आपको पहली बात तो अपने एक्सपेंसेस, बोले तो अपनी नीड, अपने वांट, उनको अलग करना होगा। तो सैलरी को डिवाइड करते हैं। एक तरीका है सैलरी को डिवाइड करने का जो कि होता है 50-30-20 रूल, जिसमें कि 50% आपके एक्सपेंसेस होते हैं जो कि मस्ट हैं, जो कि होने हैं, जिसमें कि रेंट हो सकता है, जिसमें घर पे पैसे भेजने हो सकते हैं, जिसमें इंटरनेट का बिल हो सकता है, जिसमें ग्रोसरीज हो सकती हैं, खाना पीना हो सकता है, सो ऑन। तो वो 50% चला गया सैलरी का। फिर बचा 30% एंड 20%। हमने डिवाइड किया है सैलरी को 50-30-20 से। 30% इज योर वांट्स, ठीक है। 30% में आप जो आपको चाहिए, जो आपका डिज़ायर है, जो आप करना चाहते हो, मस्ट नहीं है बट आप चाहते हो कि हाँ वो हो जाए तो मज़ा आ जाए। जैसे मूवीज़ देखना, इसके बिना लाइफ चल जाएगी लेकिन आपको करना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेविंग एज वेल एज एंजॉइंग। अगर आप सिर्फ एक तरफा सेविंग करते रहोगे तो आपकी जवानी चली जाएगी। लोग क्या करते हैं, सिर्फ नीड फुल चीज़ों पे खर्चा करते हैं और पूरी सैलरी सेव करते हैं और फिर बोलते हैं हमारा टाइम चला गया और हमने मज़े नहीं किए। तो भाई देखो, मज़े करना भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही में सेव करना ज़रूरी है और इसका बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके 30% आपके वांट्स में होने चाहिए। ये 30% को आप डिक्रीज़ कर दोगे 15% से तो बहुत अच्छी बात है। कहीं घूमने चले गए, कभी मूवीज़ देख ली, कभी बाहर जाके खा लिया, या कभी कुछ अपने लिए ले लिया, फ़ोन्स हो गया, ये सब वांट्स है। हाँ, अपग्रेड करना है कोई चीज़, जब तक कि वो नीड नहीं है वो वांट ही है। अगर आपका काम चल रहा है पिछली चीज़ में लेकिन आप फिर भी अपग्रेड करना चाहते हो कि भाई बढ़िया कैमरे वाला फ़ोन लेंगे, गेम करेंगे, ऐसा कुछ, या PS5 लेना है, तो ये सब लग्जरी आइटम है, ये वांट्स में आता है। तो इसके लिए सेविंग्स का कुछ पार्ट दो, सेविंग्स का नहीं पार्ट दोगे आप, वांट्स का कुछ पार्ट दोगे, वो जो 30% है। कोशिश करो उस 30 में से 20 ही रखो। मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया कहती है 50-30-20, आप जाओ 50-20-30, 30% आप सेव करो। सैलरी आई, 30% सबसे पहले निकाल के एक SIP कर दी सबसे पहले, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 30,000 है, 10,000 निकाल के SIP कर दिया। अब आपके पास 20,000 है, उसमें खर्चा पानी करना है, उसमें आपको रेंट भी देना है, उसमें खाना भी खाना है, सब कुछ करना है, वो 20,000 में करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको एग्रेसिव सेविंग करनी है,
वरना आप 7,000 भी सेव करके काम चला सकते हो, बाकी के आपके 23,000 में खर्चा कर लो, ठीक है। तो उससे ज़्यादा लेकिन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके 5 से 7,000 की सेविंग मिनिमम होनी ही चाहिए पर मंथ, ठीक है। तो इस पे मेरा अगला ये है कि जैसे कि मैंने बताया, आपकी 2 टाइप की सेविंग्स होनी चाहिए। एक शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स को कभी मत भूलना और उसको कभी रोकना नहीं है, किसी भी मंथ में कभी नहीं रोकना, जब तक कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो। जब तक कि आपने आपे से बाहर जाके, जो कि मैंने भी किया है कभी कभी, आपे से बाहर जाके खर्चा किया है, तो क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, अब एक मंथ की SIP रोक दी। ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ ताकि आप ये गलतियाँ ना करो, ये सब चीज़ें ना करो और कायदे में चलती रहे आपकी सेविंग्स। वो SIP रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर रोकने की आदत एक बार लग गई तो वो भी गंदी है कि क्या करो, मार्केट डाउन चली जाए। नहीं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। मार्केट डाउन जाती है, मार्केट अप जाती है, कब SIP करना चाहिए, कब रोकना चाहिए, कब लमसम डालना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे हम बाद में किसी और वीडियो में। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि आपकी सैलरी में से कुछ ना कुछ अमाउंट मिनिमम है 8 to 10% अमाउंट आपका सेव होना चाहिए सैलरी का, जो कि 20% होता है, मतलब 8 to 10,000, 8 to 10% नहीं, 8 to 10,000 which should be, I mean the 20 to 30% ऑफ योर सैलरी, ये सेव होना चाहिए। तो यही करना है आपको। एक लास्ट में बता देता हूँ फटाफट कि क्या करना चाहिए आपको। जैसे ही आपकी सैलरी आती है अकाउंट में, आप उसका 30% सबसे पहले डाल दोगे सेविंग्स में, ठीक है। नहीं हो रहा 30%, बहुत हार्ड लग रहा है, स्टार्ट कर दो 20% से नीचे नहीं जाना है। लेकिन ये एक रूल बना लो, ये पत्थर की लकीर समझो, ठीक है। तो इसको एक अच्छा सा अपना रूल बना लो कि आपकी सैलरी आई, आपको 20% निकाल के आंख बंद करके डाल देना है, और बाकी के 80%, जो कि बहुत होता है अमाउंट आपकी सैलरी का, जैसा कि मैंने बोला, अगर आपकी सैलरी 15 to 20 प्लस है तो 80% उसका अमाउंट आप अपने वांट्स, नीड्स, मस्ती, दारू, चिकन, वेज, नॉन वेज, बिरयानी, जो भी खाना है, पिज्ज़ा विज्ज़ा, जो खाना है खाओ, मूवीज़ देखनी है देखो, घूमने जाना है जाओ, बाइक के लिए बचाना है बचाओ, उसमें से ही, वो 20% में से नहीं, बट इसमें से हो सके तो, अगर नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, वो बाइक और फोन्स, उसमें से भी थोड़े थोड़े 5% कटते रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो इंस्टेंट ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ है, ये आपको हटानी पड़ेगी कि भाई सैलरी आई, आपने ले लिया आईफोन, सेल चल रही थी, 50,000, 55,000, 60,000 का आईफोन मिल रहा था, या कोई भी फ़ोन मिल रहा था, आपने उठा के ले लिया, नीड नहीं है, आपने ले लिया क्योंकि एक्सचेंज पे मिल रहा था, एक्सचेंज पे नीड नहीं होती है बंदे को, आपने ले लिया। अब आपका खर्चा, रेंट आप घर से मांगोगे, क्योंकि PG में खाना मिलता है, तो खाना का काम तो हो जाए, ग्रोसरीज, अगर आप PG में रह रहे हो तो उसकी ज़रूरत है नहीं, आना जाना सब आपका ऑफिस के पास में रहते हो तो ठीक है, वरना आना जाना और रेंट, ये सब आप घर से मांगोगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो खुद की एटलीस्ट, एंड स्टार्ट सेविंग टुडे। तो ये एक डिफरेंट वीडियो था, मैं सोचा थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर लेते हैं, और मैं सोच रहा हूँ इस टाइप के वीडियोस और लाऊं चैनल पे, शायद से आप लोग की हेल्प हो। एक लो एंड में कैसे मैनेज करें, हाँ, एक आर्टिस्ट की लाइफ कैसे मैनेज हो, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। लोग सिर्फ शो ऑफ में लगे रहते हैं, तो शो ऑफ मत करो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास एडिडास के जूते हैं, नाइकी के जूते हैं या कैंपस के जूते हैं, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 दिन की तारीफ होती है, तुमको बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद तुम्हारी पॉकेट पे असर पड़ता है, ठीक है। मैंने देखा है, मैंने किया है। शौक पूरे करना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शौक पूरे मत करो, बट शो ऑफ मत करो। शौक और शो ऑफ में बहुत डिफरेंस है। तो अगर आपको लेना है कुछ महंगा आइटम, तो उसके लिए सेव करो, उधार में मत लो, EMIs के चक्कर में मत पड़ो, और जब तक आपकी सैलरी 50,000 नहीं हो जाती, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है, सिंपल एज दैट। आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है, आपको नो कॉस्ट EMIs
बाय नाउ पे लेटर, BNPL, किसी चीज़ के चक्कर में किसी टाइप का लोन नहीं बांधना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिस पर आपको स्ट्रेस हो। ऑलरेडी आपकी सैलरी कम है, ऑलरेडी आपके पास बहुत काम है, ऑफिस से भी काम है, घर वालों के ताने हैं, शादी कब करेगा, ये वो। आपको एक और स्ट्रेस नहीं चाहिए लाइफ में EMI का, और वो आदत भी एक बहुत बुरी है, तो उसके चक्कर में मत पड़ना, शो ऑफ मत करना। तो बस यही है, सैलरी आने वाली है 5 दिनों में, एंजॉय करना। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय। सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो अभी के अभी, लाइक करो इस वीडियो को अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो। और ये सब चीज़ें मैं कहना भूल जाता हूँ, लोग सुनते भी नहीं हैं, चले जाते हैं, तुरंत देखेंगे और चले जाएंगे। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, मेरी हेल्प होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हाँ थोड़ा सा। तो अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगा वीडियो तो। इस टाइप की वीडियोस, और मैं एक कोर्स बना रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन टू ज़ीब्रस से शुरू करते हैं, उसके बाद एक फुल कैरेक्टर बनाएंगे। एक मेरे पास एक पूरा बना हुआ है करिकुलम, सोच रहा हूँ उसको डेवलप करूँ। आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ आप किस टाइप का कोर्स चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, ठीक है। एक गेम, कैरेक्टर्स, प्रॉप्स, एनवायरनमेंट्स, क्या सीखना चाहते हो, मैं उससे रिलेटेड या तो बंदे लेके आऊँगा इस चैनल पे, कुछ बातें करेंगे उनसे, या फिर एक कोर्स बनाऊँगा। और प्लान बहुत बड़ा है, प्लान बहुत कुछ है करने का इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड या एक और चीज़ कि क्या आप चाहते हो अब मैं प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज बनाऊं या फिर हाई फीस पर लाइव क्लासेस शुरू करूं जैसे कि एक्चुअल इंस्टीट्यूट में होता है? क्या चाहते हो, ये इसका जवाब मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, उस पर दो, एक कम्युनिटी है। तो मैं मिलता हूँ वहाँ पे। टेक केयर, बाय एंड आई लव यू ऑल।